अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः माघ कृष्ण अष्टमी दिनांक 4 मार्च 2024। चरक राजयक्ष्म चिकित्सा। शङ्खं चक्रं जलौकान् चारुदोर्भिष्टत् विहित सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्पर्यच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। वातात् पित्तात् कफात् रक्तात् कासवेगात् सपीनसात् स्वरभेदो भवेत् वातात् रुक्षक्षामश्चलः स्वरः। तो वात पित्त कफ रक्त और कासवेग पीनस के साथ ये स्वरभेद को निर्माण करता है और वात से रूक्ष क्षाम चल इस प्रकार का स्वर होता है। तालुकंठ परीशो परिप्लोषा पित्ताद वक्तुम असूयते ते न सहते ऐसा कुछ था। वक्तुम नेच्छति। तो तालुकंठ में परिप्लोष और बोलने की इच्छा नहीं होती है। कफात भेदो विबद्धश्च स्वरः खुरखुरायते। तो कफ के कारण विबद्ध स्वर होता है, भेद स्वर का होता है और खुरखुरायते खुरखुर इस प्रकार की आवाज आती रहती है। सन्नो रक्त विबद्धत्वात् खरक कृच्छ्रात् प्रवर्तते। रक्त विबद्ध अगर है तो सन्न और कृच्छ्र से स्वर की प्रवृत्ति होती है। रक्त का एक अलग ही है यहाँ पे, क्योंकि रक्त के द्वारा इस प्रकार का स्वर साध होना, ये शायद पहली बार मैं पढ़ रहा हूँ इस प्रकार से। कासाते वेगात कर्षण पीनसात कफवातिका। कास के अतिवेग से कर्षण इस प्रकार का खींचने वाला, और कुचला पीनसात कफवातिका, पीनस से कफवातिका इस प्रकार का होता है। यहाँ कासवेगात स पीनसात, तो स उपसर्ग लगाने के कारण कासवेग पीनस के साथ ऐसा भी अर्थ हो सकता है कि, लेकिन नीचे दोनों के परिणाम अलग अलग बताए हैं तो ये अलग अलग रखने चाहिए।
पार्श्वशूलं तो अनियतम संकोचायाम लक्षणम शिरशूलम ससंतापम यक्ष्मणा स्यात् स गौरवम। तो अनियत इस प्रकार का संकोच आयाम लक्षण वाला पार्श्वशूल, शिरशूल, संताप, ये और गौरव, ये यक्ष्मी में होता है इस प्रकार से। तो विभिन्न प्रकार के उपद्रव है जिनको रोग के स्वरूप में माना जाता है। और बहुरोग पुरोगमः, अनेक रोगानुगतो, इसके पीछे भी अनेक रोग होते हैं, आगे भी आगे अनेक रोग इस प्रकार के होते हैं। अभिसन्ने शरीरे तु यक्ष्मणो विषमाशनात् कंठात् प्रवर्तते रक्तम श्लेष्मा चोत्क्लिष्ट संचितः। शरीर अभिषण्ण इस प्रकार का है। अभिषंद यदि पाठ पक्षे भी अभिषंद गृहीतः इत्यर्थः। विषमाशन के जरिए कंठ से रक्त प्रवृत्त होता है और उत्कृष्ट संचित इस प्रकार का कफ भी उसके साथ में प्रवृत्त होता है। रक्तम विबद्ध मार्गंतवान मांसादीन नानुपद्यते आमाशयस्थम उत्कृष्टम भूतवान कंठमेतिश। तो विबद्ध मार्ग होने के कारण रक्त मांस वगैरह में जाता नहीं है। ये थोड़ा अजीब रेफरेंस है थोड़ा, क्योंकि रक्त का मांस में परिवर्तन कहाँ पे होता है, ये एक सोचने का विषय इस प्रकार का है। तो स्थायी रक्त बना, मांस पोषक अंश बना, उस मांस पोषक अंश पर मांस धात्व की क्रिया हुई और मांस धातु बना। मांसवानाम स्रोतस्नाम स्नायुर्मूलम त्वक्च, ये बताए गए हैं। तो स्नायु और त्वक ये मूल है मांस व स्रोतस के। तो रक्त वहां पहुंचना चाहिए इन मूल स्थानों में, और फिर उसका मांस बनना चाहिए, रक्त मांस पोषक अंश वहां पे पहुंच जाना चाहिए। लेकिन ये बता रहे हैं कि विविध मार्ग होने के कारण रक्त का मांस वगैरह में परिवर्तन नहीं होता। आमाशयस्थम उत्कृष्टम बहुत्वात् कंठ में तिष्ठ, तो यह आमाशय में ही रहता है इस प्रकार से, उत्कृष्ट होता है और बहुत्वात् कंठ में तिष्ठ, ज्यादा होने के कारण कंठ में पहुंच जाता है। वातश्लेष्म विबद्धत्वात् उरसा श्वास मृच्छति। और उरस्थान जो है वातश्लेष्म विबद्ध इस प्रकार का है और इसलिए श्वास हो जाता है। दोषे रूपते हपते चाग्नो सपिच्छम अतिसार्यते। और दोषण के द्वारा अग्नि का हनन अगर होता है तो सपिच्छ इस प्रकार का अतिसार होता है। तो विबुद्ध मार्ग होना रक्त का मांसों में पहुंच नहीं पहुंचना, ये आमाशय में फिर से आता है, ये एक थोड़ी अजीब बात इस प्रकार की है। और फिर वो उत्कृष्ट है, बहु है, इसलिए कंठ में आ जाता है। और वातश्लेष्म विबद्ध होने के कारण श्वास निर्माण हो जाता है। और दोषे उपहते चाग, दोषे ही उपहते चाग्नव, दोषों के द्वारा अग्नि का हनन होने पर सपिक्षम अतिसार्य। तो ये जो छोटे छोटे कार्यकारण भाव है, ये हमारे दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसे हेतु कोश में ये सभी लिए गए हैं, संप्राप्ति में भी ये लिए गए हैं इस प्रकार से। तो ये कारण है तो आगे का होगा, ये कारण नहीं है तो फिर नहीं होगा। पृथक दोष ही समस्त इर्वा जिह्वा हृदय संश्रित ही जायते अरुचिराहारे दृष्टैरर्थैश्च मानसै। अलग अलग दोषण से या इकट्ठा सन्निपात के स्वरूप में जिह्वा हृदय संश्रित है, जो जिह्वा और हृदय से हृदय में संश्रित है। अरुचि आहार है, आहार में अरुचि निर्माण हो जाती है। और मानस से ही द्विष्ट ही अर्थ है। मानस अगर द्विष्ट अर्थ है, कोई चीज पसंद नहीं है, उसका द्वेष है, तो अरुचि इस प्रकार की निर्माण होती है। तो इसमें एक मन का अहम रोल इस प्रकार का रहेगा। और उसके जरिए ये हृदय जो स्थान बताया गया है। कषाय तिक्त मधुर ही विद्यान मुखर से क्रमात् वाताद्य रुचिम जाता मानसिम दोष दर्शना। तो वात से कषाय रस वाली, पित्त से तिक्त रस वाली और कफ से मधुर रस वाली, इस मधुर रस मुखों में निर्माण होता है। तो एक थोड़ा अजीब बात है कि कषाय रस वात को वर्धन करने वाला है, मधुर रस
कफ को वर्धन करने वाला है। परिणाम स्वरूप वात प्राधान्य है तो कषाय रस, और कफ प्राधान्य है तो मधुर रस। लेकिन तिक्त रस जो है ये पित्त का शमन करने वाला है। और फिर तिक्त रसात्मक मुख होना, ये कैसे हो जाता है, विपरीत इस प्रकार का कैसे हो जाता है? तो शायद प्रकृति स्थापन के लिए, या फिर से दोष साम्य प्रस्थापित करने के लिए इस प्रकार की चीजें होती है। और तिक्ताम्लोदगिरण, तिक्तम्ल छर्दी, ये अम्ल पित्त में काफी देखा जाता है। तो अम्ल तो पित्त का रस है ही, लेकिन तिक्त रस की छर्दी क्यों होती है? तो ये शरीर का प्रयास रहता है कि पित्त को शमन करने की कोशिश इस प्रकार से करेंगे, तो ये तिक्त रस इसमें प्रधान होता है। और एक मीरज में एक वैद्य थे, उनकी काफी पीढ़ियों की वैद्य की थी। और उनका कहना था कि वो अम्ल पित्त में महासुदर्शन चूर्ण का प्रयोग करते रहते हैं, और उससे बहुत अच्छा लाभ मिलता है इस प्रकार से। और फिर उनका कहना था ये तिक्त रसात्मक है, तिक्त रस पित्त का शमन करने वाला है, सामावस्था होती है, तो अम्ल पित्त में महातिक्त महासुदर्शन चूर्ण वो प्रयोग में लाते थे इस प्रकार से। मैंने कभी नहीं किया एक्चुअली, लेकिन सोचने की बात इस प्रकार की है। सामावस्था होती है, और सामपित्त इस प्रकार का होता है, तो ये शायद महा सुदर्शन चूर्ण, वैसे भूनिमादी चूर्ण तिक्त रसात्मक ही है। निराम पित्ताचा तिक्त रस असतो, नहीं, निराम पित्त का आताम्रम पीतम अत्युष्णम करसे कटुकम अस्थिरम, पक्वम विगंधम विज्ञेयम, रुचिपक्तु बलप्रदम, इस प्रकार का वो श्लोक है। तो कटु उष्ण इस प्रकार का ही वो बताया गया है, निराम पित्त जो है वो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इन सभी में शोषण है, ये बात हो सकती है। लेकिन शरीर तिक्त रस क्यों निर्माण करता है? ये पित्त की वृद्धि है तो शरीर तिक्त रस क्यों निर्माण करता है? तो वो ठीक करने के लिए करता है, ऐसा सोच सकते हैं इस प्रकार से। मानसिम दोष दर्शनात्, और अगर दोष दर्शन है तो मानस अरुचि है, ऐसा समझना कि ये अच्छा नहीं, ये इस प्रकार से कुछ बिगड़ गया है वगैरह वगैरह, इस प्रकार के कमेंट्स अगर मरीज कर रहा है तो समझ लेना है कि मानस अरुचि इस प्रकार की है। अरोचकात् कासवेगात् दोषोत्क्लेशात् भयादपि छर्दिर्या सा विकाराणाम अन्येषामपि उपद्रवः। तो अरोचक, कासवेग, दोषोत्क्लेश अथवा भय, इन सभी से जो छर्दी निर्माण होती है वो अन्य विकारों का भी उपद्रव होती है। तो हिमेटेमेसिस ये भी एक दिखाई देता है कि सरक्त छर्दी इस प्रकार की होती रहती है। और ज्यादातर ये लिवर सिरोसिस को सूचित करने वाली होती है अभी के हिसाब से देखा जाए तो अन्य उपद्रवों के द्वारा भी ये छर्दी होती है। सर्वस्त्रिदोषो यक्ष्मा दोषाणां तु बलाबलम परीक्षावस्थिकम वैद्या शोषणम समुपाचर। तो सभी यक्ष्मा ये त्रिदोष जो ही है, दोषों का बलाबलत्व इस प्रकार के देखते हैं। और अवस्थिक अवस्थाओं को देखे, और फिर शोषी जो है उसका उपचार करे। अब राजे यक्ष्मा क्षय शोषो रोगाणा तिथिच स्मृता वाग्भट में इन सभी को पर्याय नामों से बता दिया है। लेकिन क्षय, शोष और राजे यक्ष्मा, यक्ष्मा वगैरह वगैरह, इन सभी में थोड़ा थोड़ा अर्थ में फर्क है। तो सूख जाना, शोष यानी कि बिल्कुल पतला दुबला पतला इस प्रकार का हो जाना। क्षय में शुरू में धातुओं का बल कमी होता है, धातु क्षय होता है, और फिर ये शोष जैसी अवस्था निर्माण हो जाती है। तो इस प्रकार का अगर शोष है, अगर थे सुश्रुत में शायद ये
अध्वशोष, व्यवाय शोष वगैरह वगैरह इस प्रकार के कुछ बताइए है, तो ये ध्यान में रखना जरूरी पड़ेगा। प्रतिष्ठाय शिरशूले कासे श्वासे स्वरक्षये पार्श्वशूले च विविधा क्रिया साधारणी शृणु। तो प्रतिष्ठाय शिरशूल कास श्वास स्वरक्षय पार्श्वशूल, इनमें विविध क्रियाएं बताई गई है। उन सभी में कॉमन जो है वो अभी मैं बताता हूँ। पीने से स्वेदम अभ्यंगम धूमम आलेपनानि च। पीनस में स्वेद अभ्यंग धूम और आलेपन ये करने हैं। परिषेकावगाहंश यावकम वाट्यमेव च। परिषेका अवगाह, यावक यानी कि यवान्य, और वाट्यमी वही अर्थ है वास्तव में। इसमें नहीं दिया है कुछ। तो पीनस में स्वेद अभ्यंग धूम आलेपन ये तो करते हैं। परिचय का अवगाह या अलग आया है। और यावकम वाट्यमेव च, पानकम, ये पाठभेद है, क्योंकि वाट्य का भी यव से बना अन्न इसी प्रकार का अर्थ किया जाता है। लवणाम्ल कटुष्णांश्च रसान् स्नेहोपब्रूहितान् लावत इत्यादि दक्षाणाम वर्तकानां च कल्पयेत्। तो लावत इत्यादि दक्ष वर्तक इनके मांसरस स्नेह से उपब्रूहित लवण अम्ल कटु उष्ण इस प्रकार के बना के देने हैं। तो इसमें वात का प्राधान्य सबसे ज्यादा है। तो चिकित्सा जो है वात शमन करने वाली चिकित्सा इस प्रकार की है। सपप्पीलिकम सयवम सकुलत्थम सनागरम दाड़िमा मलकोपेतम स्निग्धम आजम रसम पिबेत। तो आजम अवसरस ये पिप्पली, यव, कुलत्थ, शुंठी, दाड़िमा, अमलक इनसे युक्त और स्निग्ध इस प्रकार का पिए। तेन षड् विनिवर्तन्ते विकाराः पीनसादयः मूलकानां कुलत्थानां युषैर्वा सूपकल्पितैः। तो ये पीनसादि विकार इनसे दूर हो जाते हैं। अथवा मूलक, कुलत्थ और सूपकल्पित, इनका यूश है या सूपकल्पित, सूप करके इनसे भी ये विकार निवृत्त हो सकते हैं। तो शुष्क मूलक यूष एक काफी जगह आता है और वो बना के रखना पड़ता है। अच्छे अच्छी मूली लाना, उसके टुकड़े करके उसको सुखाना और फिर पानी डालकर उसका सूप बनाना, यूष बनाना इस प्रकार से। कुलत्थ तो वैसे ही कर सकते हैं। और ये थोड़े कुलत्थ उष्ण तीक्ष्ण है, पित्त को बढ़ाने वाले हैं, रक्त की दृष्टि करने वाले हैं, ये थोड़ी बात ध्यान में रखनी है। यव गोधूम शाल्यन्नैर यथा सात्म्यम उपाचरे। तो यव गोधूम और शाल्यन्न जो साथ में है उसका, उसके उपचार करें। पिबेत प्रसादम वारुण्या जलम व पांचमूलिकम। तो वारुणी का ऊपरी भाग, प्रसाद भाग जो है वो सेवन करे, या पांचमूलिक जल, जनरली लघु पंचमूल से सिद्ध जल इस प्रकार का दिया जाता है। धान्य धान्य नागर सिद्धम व तामलक्याथवा श्रुतम। धान्य नागर सिद्ध या तामलक की सिद्ध इस प्रकार का। तो धान्य नागर ये काफी प्रचलन में है वास्तव में, कि स्नेहबस्ती प्रत्यागम उसका नहीं हुआ, अतिरौक्षात् अनागच्छन् नचेत् जाड्यादि दोषकृत्पेक्षते हि ततो दिशतश्च निशां पिबेत्। प्रातर्नागर धान्याम्बः कि कोष्णम केवलमेव वा। तो सुबह है नागर धान्याम्ब इस प्रकार का पीना है, या फिर कोष्ण जल पीना है। तो स्नेह का पचन नहीं हुआ है तो ये शुंठी और धान्य का इनका सिद्ध जल पिए। तो अभी उस हिसाब से हाइपरलिपिडीमिया वगैरह में अगर स्नेह का पचन नहीं हो रहा है तो नागर धान्याम्ब ये दे सकते हैं। मैंने कुछ कैंसर के मरीज में इनके साथ गुड़चा मल का उक्षुर, ये जो रसायन चूर्ण का योग है, तो पाचन रसायन करके मैं ये
पानी पीने के लिए देता था, और उसके भी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। राजयक्ष्मा में केवल अजामाउस का विचार आया है, क्या कारण होगा कि अजा राजयक्ष्मा नाशक होगी? अजा में एक नेचुरल इम्यूनिटी है राजयक्ष्मा के लिए, और इसलिए उनके साथ रहना ये भी एक चिकित्सा होती है। और योनिष वजह भी व्यामीश्वर गोचरत्वाद अनिश्चित है, इस प्रकार का बताया गया है। और मांसम आजम अदोषलम, शरीर धातु सामान्य अनभिष्यंदि ब्रूहणम, ये भी ग्रंथ में अजा मांस के बारे में बताया गया है। ते अदोषल है, दोष नहीं निर्माण करता। शरीर धातु सामान्य अनभिष्यंदि ब्रूहणम, अभिष्यंदन न करते हुए ब्रूहण करने की क्षमता अजा मांस में है। तो इसलिए मांसनो में मांस न तो युक्त्या मार्विकम तिब्बतो नुच, ये आगे सूत्र आएगा, तो उसके आधार पर अजा मांस का प्रयोग ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। चतुस्रभिस्तेन छान्नानि कल्पयेत्, चतुष्पर्णिनी ये तामल की इस प्रकार का उसके उसमें पकाए हुए अन्न का प्रयोग करे तो सिद्ध अन्न इस प्रकार का देना है। कृषरोत्कारिका माश कुलत्थ यव पायसै शंकर स्वेद विधिना कंठम पार्श्व मुरशिरः स्वेदे तत्र भंगेण शिशिरश्च परिषेचयेत्। कृषरा उत्कारिका माश कुलत्थ यव पायस, इनसे शंकर स्वेद विधि से कंठ उरख पार्श्व शिर इनका स्वेदन करें। तो ये भी प्रचलन में नहीं है। शंकर स्वेद जो बताया गया है, कृषरा इसमें एक मुख्य इस प्रकार की है, लेकिन माश कुलथ या वह पायस खीर भी इसमें की जाती है। और ये आभ्यंतर नहीं प्रयोग करना है, स्वेदन प्रयोग करना है इस प्रकार के। और पत्रभंग यानी कि टूटे हुए पत्ते इस प्रकार उनके तोड़कर उसमें डालने हैं। और शिरश्च परिशेषे, शिर का परिशेषण इस प्रकार से करें। बलागुड़ुचि मधुक श्रुतेराव वारिभिः सुखैः बस्तमस्य क्षीरोभिर्वा नाड़ी स्वेदम प्रयोजय। तो बलागुड़ मधुक इस प्रकार से श्रुत, इससे सुख ही उसका परिशिक्षण करना है। बस्त मत्स्य शिरो भीरवा नाड़ी स्वेदम प्रयोजय, अथवा बस्त मत्स्य शिरो, इसके द्वारा नाड़ी स्वेद का प्रयोग करें। तो ये काफी प्रचलन में नहीं है वास्तव में। हम्म हम्म हम्म। तो बस्त शिर मत्स्य शिर, बस्त का मतलब ये अजा या बोकड़ इस प्रकार का होता है। कंठे शिरसि पार्श्वे च पयोभिर्वा सवातिकैः औदकानुपमांसानि सलिलं पांचमूलिकम्। तो कंठ शिरस पार्श्व या दूध से सवातिकैः, पयोभिर्वा सवातिकैः थोड़ा अजीब है। सुवातिकरे तो वातिकोत्तर वातिकैः, तंत्रांतरे तो वातिकानि उत्तर वातिकानि च गणेन पठितानि तद्यथा बिल्वग्निमन्थक काश्मीरीय श्रेयसी पाटला बला मूलकम वातिकानि अवतारे। तो वातिका का मतलब ये दशमूल वगैरह इस प्रकार का है। तो ये भी बस वातिका ही, ये थोड़ा अजीब है। अवदक अनुपमांस सलिलम पंचमूलिकम सस्नेहम आरुणालम व नाड़ी स्वेदे प्रयोजय, या सस्नेह आरुणालम कांजी, ये नाड़ी स्वेद में इनका प्रयोग करें।
जीवन्त्याः शतपुष्पायाः बलायाः मधुकस्य च वचायाः वेषवारस्य विदार्या मूलकस्य च औदकानुपमांसानाम् उपनाः सुसंस्कृताः शस्तन्ते स चतुस्नेहाः शिरः पार्श्वांसशूलिनाम्। तो जीवंती शतपुष्पा बला मधुक वचा वेशवार विदारी मूलक औदक अनुपमांस, इनके सुसंस्कृत उपनाह चतुस्नेह के साथ शरभ पार्श्वांश शूली नाम, शरभ पार्श्व और अंश शूली के लिए देने हैं। तो अभी इनका बिल्कुल ही प्रचलन नहीं है, तो हमें इनको प्रचलन में लाना पड़ेगा कि राजा यक्ष्मा के वैसे मरीज कम मिलते हैं, अभी तो सभी एकेटी के लिए दौड़ते हैं, लेकिन उसके साथ में या उसके बगैर ये सब करे या अच्छा इस प्रकार करेगा। शतपुष्पा समुदकम कुष्ठम तगर चंदने आलेपनम स्याद सगृतम शिरः पार्श्वांश शूलरु। शिरः पार्श्वांश शूलन। हाँ, तो ये भी प्रचलन में नहीं है। और तगर चंदन है, ये द्विवचन किया गया है, तगर और चंदन ये दोनों साथ में होने चाहिए, इस प्रकार का वहां पे अर्थ होगा। बलारासना तिला सर्पिर मधुकम नीलम उत्पलम पलंकषा देवदारु चंदनम केशरं घृतम वीरा बला विदारीश कृष्णगंधा पुनर्नवा शतावरी पयस्याच कतृणं मधुकं घृतं चत्वार एते श्लोकार्धैः प्रदेहाः परिकीर्तिताः शस्ता संसृष्ट दोषाणाम शिरः पार्श्वांश शूलिना। तो संसृष्ट दोष है, शिरः पार्श्वांश शूल है, तो ये सब चार बताए गए हैं। तो बलारातना तिला सर्पिर मधुकम नीलमुत्पलम, ये एक कोक है। पलंकषा देवदारु चंदनं केशरं घृतं वीरा बला बदारी कृष्णगंधा पुनर्नवा शतावरी पयस्याच कतृणं मधुकं घृतम्। तो संसृष्ट दोषों में शिरः पार्श्वांश शूली नाम ये देने हैं। ये भी कॉम्बिनेशंस कैसे किए गए हैं और किस संसर्ग में, किन किन संसर्ग में ये देने हैं, ये देखना पड़ेगा एक प्रकार से। नावनं धूमपानानि स्नेहाश्चोत्तर भक्तिकाः तैलानि अभ्यंग योगिनी वस्तिकर्म तथा परम। तो नस्य धूमपान उत्तर भक्ति का स्नेह, यानी कि खाना खाने के बाद स्नेह देना है, और अभ्यंग योगी तैल बस्ती कर्म, ये सब इसमें देने हैं। तो वातक के हिसाब से सभी चिकित्सा बताई गई है। श्रृंगालाभ जलोगो भी प्रदुष्टम व्यधने नवा शिरः पार्श्वांश शूलेषु उद्धरम तस्य निर्हरे। ये भी थोड़ा अजीब है, क्योंकि रक्त बढ़ा हुआ है ऐसा है, एक्चुअली मांस तक नहीं पहुंच रहा, तो उसको निकाल देना है। श्रृंग अलाबु जलव का, तो श्रृंग वात के लिए, अलाबु कफ के लिए, और जलव का पित्त के लिए व्यधने नवा, या फिर तिरा व्यध करके शिर पार्श्वांश शूलेषु हृदयम तस्य निर्हरे। प्रदेह सकृतश्चेष्टा पद्मको क्षीरचंदने द्रवा मधुक मंजिष्ठा केशरेर्वा घृता प्लुतैः। तो पद्म का उशर चंदन और घृत, इसका प्रदेह दुर्वा मधु का मंजिष्ठा केशर, इनमें घृत प्लुत करके, तो ज्यादा मात्रा में घृत का आलोडन करके प्रपौंडरी का निर्गुंडी पद्म केशर उत्पलम कशेरुका पयस्याच ससर्पिष्कम प्रलेपनम। काफी जगह केशर, पद्म केशर, उत्पल इस प्रकार से आ रहे हैं। ऋषेरुकः पयस्याच ससर्पिष्कं प्रलेपनम चंदनाद्येन तैलेन शतधौतेन सर्पिषा अभ्यंगः पयसा सेका शस्तश्च मधुकाम्बुना। तो चंदनादि तेल या शतधौत घृत, इससे अभ्यंग, दूध का सेक या यष्टिमधुक सिद्ध जल का सेक ये करना है। माहेन्द्रेण सुशीतेन चंदनादि श्रुते नवा परिषेकः प्रयुक्तव्य इति संशमनी क्रिया।
तो सुशीत इस प्रकार का, माहेंद्र जल या चंदनादिश्रुत इस प्रकार का उसका परिचय के सभी पित्त प्राधान्य के लिए बहुत अच्छे इस प्रकार के है। इति संशमनी क्रिया, तो इस प्रकार से ये संशमनी क्रिया बताई। दोषाधिकानाम वमनम शस्यते स विरेचनम, अगर दोषों का प्राधान्य है तो वमन और विरेचन दे देना अच्छा है, प्रशस्त है। प्रता जोशी सर का ये कहना था कि उन्होंने काफी इस प्रकार के राजा यक्ष्मा के मरीजों को वमन दिया है, वो भी तात्कालिक वमन इसी प्रकार का है। और एक बार कफ निकल जाए तो फिर चिकित्सा आसानी से होती है और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, ऐसा उनका कहना था। स्नेह स्वेदोपपन्नानाम सस्नेहम यंद कर्षणम, लेकिन ये स्नेह स्वेद से करके और सस्नेह जो कर्षण नहीं है इस प्रकार का वमन विरेचन देना है। शोषी मुंचति गात्राणि पुरुष स्रंसनादपि, तो पुरुष का अगर संस्करण भी हो जाता है तो ये गात्र उसके ढीले पड़ जाते हैं। अबलापेक्षिण मात्रां किम पुनर्यो विरिच्यते, और बल के बहुत ज्यादा इस प्रकार की मात्रा अगर उसका विरेचन होता है तो वो क्या, उसके बारे में क्या कहना। तो तस्मात् पुरुषम संरक्षम विशेषाद राजयक्ष्मिणा, ये बात को ध्यान में रखना है, विरेचन देना है तो भी फिर भी सोच समझ कर, दोषाधिक्य है इसलिए विरेचन दे रहे हैं, ऐसा समझ कर देना है। यहाँ तो अनवसन नहीं रहेगा, निरोह की बात नहीं होगी यहाँ पे। योगान संशुद्ध कोष्ठानाम कासे श्वासे स्वरक्षये शच पार्श्वांश शूलेषु सिद्धान एतान प्रयोजय। तब शुद्ध कोष्ठ होने के बाद कास श्वास स्वरक्षय शिर पार्श्वांश शूल, इनमें ये सिद्ध जो योग है उनका प्रयोग करें। बला विदारी गंधादेर विदार्या मधुके नवा सिद्धम सलवणम सर्पिर नस्यम स्यात् स्वर्यम उत्तमम। तो बला विदारी गंधादि विदारी मधुक, इसका सिद्ध सलवण सर्पी, इसका नस्य, ये स्वर्यम उत्तमम, उत्तम स्वर्य है। तो सलवण सर्पी का नस्य ये अजीब बात है। वैसे विदारी आदि घृत मिलता है, लेकिन इस प्रकार से किया नहीं गया है। सिद्धम स लवणम सर्पिषा प्रपौंडरीकम बदकम पिप्पली बृहति बला क्षीरम सर्पिष्ट तत्सिद्धम स्वर्यम स्यात् नामनम परम। तो थोड़ा करके देखना चाहिए। इस स्वरभेद के मरीज कम मिलते हैं, उसमें कैंसर वाले भी हो सकते हैं, ऐसा भी है। तो नस्य का प्रयोग तो नहीं किया गया है। शिर पार्श्वांश से शूलग्नम काशश्वास निबर्हणम प्रयुज्यमानं बहुशो घृतम च उत्तर भक्तिकम। शिर पार्श्व आराम से शूलग्न काश श्वास का निवारण करने वाला है, उत्तर भक्ति का घृत इस बहुशः, तो बार बार उत्तर भक्ति का घृत का प्रयोग करें। वैसे स्नेहाध्याय में ये बात बताई गई है कि अपान या शरीर का निचला हिस्सा, मध्य हिस्सा और ऊपर का हिस्सा, इसमें अगर स्नेह का कार्य अपेक्षित है, प्राण मध्योत्तर भक्तोत्सव अधो मध्य देहजान व्याधीन जय दलन कुर्या अंगानां च यथाक्रमम, इस प्रकार से। तो भोजन के पूर्व, भोजन के बीच में और भोजन के बाद में ये स्नेहपान देना वहां पे निर्दिष्ट है इस प्रकार से। किंतु कौन से मरीजों में स्नेहपान की अवस्था है ये देखना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तो मुझे लगता है कि मूल रूप से इसके बारे में अगर विचार होता है कि चूर्ण कब देने हैं, क्वाथ कब देने हैं, घृत कब देने हैं, अवलेह कब देने हैं, गुट्टी वगैरह इस प्रकार की कब देनी है, तो शायद थोड़ा आसान होगा। क्योंकि हर रोग में इस प्रकार से आते रहेंगे, और कौन सा कब प्रयोग में लाना है इसके बारे में वहां पे स्पष्ट निर्देश इस प्रकार का नहीं है।
तो जहां स्नेहपान की आवश्यकता है वहां स्नेह कब देना है? जनरली शमन क्षुधो तो नन्नो मध्यमात्रस्य शस्यते। शमन स्नेहपान जो है वो भूख लगने पर अन्न के बिना देना है और मध्य मात्रा में देना है। ये तो काफी बड़ी मात्रा हो जाती है मध्य मात्रा जो है। और ब्रूहण देना है तो सबक्तः अल्पः इस प्रकार का देना है। सिद्धे रस लवण घृत मतलब सिंपल गोघृत को लवण से सिद्ध करना है या विदारे बला मधु को सिद्ध बनाते समय लवण का उपयोग करना है। सिद्धे कहाँ पे है? सिद्धम स लवणम सर्पिर नस्यम स्यात् स्वर्यम उत्तमम। तो बलाविदारी वगैरह से सिद्ध घृत बनाना है पहले और फिर उसमें नमक डालना है, इस प्रकार का अर्थ होगा। फिर उसका नस्य करें। तो सीधे ऐसा पाठ अगर है तो उसका भी वही अर्थ होगा। मधु कहने वाला सिद्धे सर्पी ही, लेकिन सिद्धमी पाठ अच्छा लगता है क्योंकि सर्पी ही का विशेषण इस प्रकार का है, तो सिद्धमी पाठ ठीक है। दशमूलेन पयसा सिद्धम मांसरसेन च बलागर्भं घृतं सद्यो रोगान् एतान् प्रबादते। तो बलागर्भ घृत, बला का कल्क और दशमूल दूध, दूध और मांसरस इनसे सिद्ध इस प्रकार का घृत, ये थोड़ा आसान है बनाने में। और इन सभी रोगों में अच्छा काम करता है, इन रोगों का नाश करता है। तो ये मालूम नहीं बला गर्भ घृत इस प्रकार से मिलता है नहीं मिलता है। भक्तस्योपरि मध्ये वा यथाज्ञभ्यवचारितम् प्रार्थनाकृतम सक्षीरम क्षीरम व बलाकृतम। तो भोजन के बाद या बीच में अग्नि के अनुसार दिया हुआ इस प्रकार का रासनाघृत, सक्षीर अथवा सक्षीर बलाघृत, इनका प्रयोग करना है। तो ये दूध के साथ घी, ये जो बताते हैं कोलट फणसलकर सर का ये कहना था कि दूध रस समान इस प्रकार का है और घृत ये शुक्र समान है। बीच में दही जो है वो मेद बढ़ाने वाला इस प्रकार का है, शक्कर मेद का क्षपण करने वाला, नवनीत जो है वो खास करके मज्जा स्नेह को बढ़ाने वाला इस प्रकार का है। तो इन सभी अवस्थाओं से जाकर घृता अगर बनता है तो वो शुक्र तक उसकी पहुंच है। और दूध के साथ शुरू करते हैं तो रस से शुक्र तक सभी धातुओं का निर्माण अच्छा होता है। आगे एक अश्वगंधा श्रुतात क्षीरात इस प्रकार से अश्वगंधा सिद्ध दूध से घी निकालना है, ये एक बात बताते हैं। तो वो भी एक अच्छा अनुभव इस प्रकार का होता है। तो रस से शुरुआत करके शुक्र तक जाना है, ये बात यहाँ अहम इस प्रकार की है। लेहान कासा पहान स्वर्यान श्वास हिक्का निबर हणान शिर पार्श्वांश शूल ग्लान स्नेहांश चातक प्रण शृणु। तो कासा वह इस प्रकार के स्वर्य श्वासक हिक्का निबर्हण इस प्रकार के जो लेह और शिर पार्श्वांश शूल ग्लान स्नेहांश और स्नेह, ये शिर पार्श्वांश शूल का नाश करने वाले उनको हम अब बताते हैं। कर सकते हैं। ये जो वोकल कॉर्ड पाल्सी ये दिखाई देती है इस प्रकार से, तो इस प्रकार के नस्य वगैरह का प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसा है। मृतं खर्जूर मृद्विका शर्करा क्षौद्र संयुतम सपपीलिकम वैश्वर्य कास श्वास जलापहम। तो खर्जूर मृद्विका काश्मीर शर्करा और क्षौद्र इनसे संयुक्त इस प्रकार का घृत और उसमें पिप्पली डाल के वैश्वर्य कास श्वास ज्वर इसका नाश करने वाला इस प्रकार का है। तो खरजूर मुद्विका शर्करा क्षौद्र इनके लड्डू वैसे बना सकते हैं।
और फिर उसमें गुर्ता डाल के और पिपली डाल के ले सकते हैं। वैसे कुछ लोगों ने खरजूर और श्रृंगाटक इसके लड्डू बनाए हैं। मुर्गी का अगर लेनी है तो उसमें जो बीज भाग है वो निकाल देना पड़ेगा इस प्रकार से। और बाकी शर्करा शौदरा तो ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दशमूल श्रुतात् क्षीरात् सर्पिर्यद् उदयान् नवम सपिप्पलिकं सक्षौदरम तत्परम स्वरबोधनम। तो दशमूल सिद्ध क्षीर से जो नवीन इस प्रकार का घृत उत्पन्न होगा। एक क्षीर से घृत उत्पन्न करना एक काफी मुश्किल मामला होता है, क्योंकि वैसे देसी गाय के दूध में फैट परसेंट 5% ही है। तो 1 लीटर दूध ले लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम फैट मिलेगी, घी मिलेगा उसमें से। तो मेरा सुझाव ऐसा है कि मलाई निकालो और दशमूल सिद्ध क्षीर करके उसकी मलाई निकालो। और फिर उस मलाई को थोड़ा दही डाल के मंथन करके उससे तकराव नवनीत बनाओ और फिर नवनीत का घी बनाओ। ये थोड़ा आसान तरीका इस प्रकार का है। खरजूर, फालसा, परुषक सगळे एकच की वेगळे? नहीं नहीं, खजूर अलग है, फालसा और परुषक अलग अलग है इस प्रकार से। परुषक और फालसा शायद एक है, थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन खजूर या खजूर ये जो डेट्स कहते हैं वो खजूर है। तो खजूर और उसके श्रृंगार का ये डाल के लड्डू अच्छे बनते हैं। नहीं तो इसमें ये काली मनुका और शर्करा क्षौद्र ये भी डाल के बनेंगे इस प्रकार से। अंजीर नहीं है, फालसा फल्गु है अंजीर, फालसा नहीं है। फालसा अलग है, उत्तर प्रदेश में आसानी से मिलता है, यहाँ ज्यादा प्रचलन नहीं है। परुष का फालसा से या तो पूरे दूध से अगर स्नेहा निकालने की कोशिश करेंगे तो ये काफी बड़ा मामला हो जाता है। तो उसकी जो मलाई आती है 2-3 बार गर्म करने से उसकी मलाई आ जाएगी। उसको अलग करके उसको फिर थोड़ा दही डाल के और फिर उसमें से तकरा और नवनीत निकाले और फिर नवनीत को घृत में परिवर्तित करे। ये थोड़ा सा आसान इस प्रकार का होता है। आपल्याकडे जळगाव जिल्ह्यात मिळतात फालसे। ओके। एलादी मध्ये हेच कंटेंट आहे। हाँ, लेकिन उसमें ज्यादा भी है, त्रिजात है मुख्य रूप से। तो ठीक है, इलादी भट्टी भी अच्छी है, कोई संदेह की बात नहीं है। दूध से डायरेक्ट घृत निकालने की प्रोसेस क्या होगी? मंथन करना है दूध को और बहुत ज्यादा मंथन करने के बाद थोड़ा स्नेह निकल आता है। तो ये काफी समय लेने वाला और काफी कष्ट लेने वाला इस प्रकार का मामला है। तो उससे बेहतर है कि मलाई निकाल कर मलाई से नवनीत और घी बनाइए, ये ज्यादा अच्छा है। शिरःपार्श्वास शूलग्नं काशश्वास सब ज्वरापहम। तो शिरःपार्श्व अंश शूल है। ये बार बार अंश शूल पार्श्व शूल इसकी बात कर रहे हैं, और शिरशूल भी इसमें काफी शामिल है। पंचमी पंचमूलैरव श्रुतात् यद् उदयात् घृतम् पंचानां पंचमूलानां रसे क्षीर चतुर्गुणे सिद्धं सर्पिर्जयत्येतत् यक्ष्मणः सप्तकं बलम्। तो पंचमूल श्रुत जो क्षीर है उसमें जो घृत इस प्रकार का बनेगा। पंचानम पंचमूला नाम रसे क्षीर चतुर्गुणे। तो ये अलग हो गया, पंचानम पंचमूला नाम रसे क्षीर चतुर्गुणे। इनका काढ़ा लेना है और 4 गुना दूध लेना है। सिद्धम सर्पिर जयते तत् यक्ष्मण सप्तकम बलम। तो उससे सिद्ध कृत करना है। दूसरा आसान है थोड़ा सा। पंचमी पंचमूल श्रुतात, उसमें जो घी निकलेगा वो लेना है इस प्रकार से।
खर्जूरम पिप्पली द्राक्षा पथ्या शृंगी दुरालभा त्रिफला पिप्पली मुस्तम शृंगाट गुडशर्कराः वीरा शटी पुष्कराख्यम सुरस शर्करा गुढ़ा नागरम चित्रको लाजा पिप्पल्यामलकं श्लोकार्धैर्विहिता नेतान् लीह्यान्ना मधुसर्पिषा कासश्वासा पहान स्वर्यान् पाशशूला पहांस्तथा। सप्तक बल क्या है एक बार देखते हैं। स्वरबंध इत्यादना ये सप्तकदाः पीडित पठितास्ते ज्ञेयाः तेषु च हिक्का पठिता सा राजयक्ष्मलक्षणेन यद्यपि न पठिता तथापि उपद्रव रूपा ज्ञेया। तो इस सप्तक भी मैंने पहली बार इस प्रकार का बिलोना विधि या वास्तव में वही विधि है। यह भी शॉर्टकट निकालने लगे हैं। वैसे नवनीत में क्षीरोद्भवंत संग्राही रक्त पित्ताक्षरोगजित डायरेक्ट दूध से अगर नवनीत निकालते हैं ये दही वगैरह न बनाने के ये एक विधि बताया गया है तो वो शायद उस जमाने में भी प्रचलन में इस प्रकार का था। तो खरजूर पिपली द्राक्षा पथ्या श्रृंगी दुरालभा ये थोड़ा सा आसान है। नीचे का वाला भी आसान है। श्रृंगाट गुड़ शर्करा विराशट्टी पुष्कराभम सुरस शर्करा गुड़ा नागरम चित्र को लाजा पिप्पल्याम अलकं गुड़ा सभी मिलने वाले हैं कोई आपत्ति नहीं है। केवल अमृतशूल लेके भी पेशेंट आते हैं वहां भी राजमा का विचार करना है क्या। अगर बाकी उसके कारण वगैरह है तो जरूर राजमा का विचार करे इस प्रकार से। और बाकी जनरल कंडीशन को भी देखे कैसी है तो यहाँ स्पेसिफिक है तो लेकिन कुछ हद तक इसका परिणाम जरूर इस प्रकार का होगा। मेरा एक अजीब अनुभव रहा है कि ये कैंसर के काफी मरीजों को मैं पुनर्वसु में एडमिट करता हूँ और जहाँ बिल्कुल उठना बैठना मुश्किल हो गया है चलना तो और मुश्किल है इस प्रकार से कौन सा भी कैंसर हो ये अलग बात है ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट हो न हो तो ये वातव्य थी ऐसा समझकर ट्रीट करता हूँ। कैंसर की ट्रीटमेंट वैसे अभ्यंतर चलती रहती है वो अलग बात है इस प्रकार से। लेकिन पुनर्वसु में जो चिकित्सा होती है वो पंचकर्म प्राधान्य से होता है और उसमें भी वस्तु चिकित्सा प्रधान होती है। तो सामावस्था वगैरह है तो शुरू में लंघन पाचन फिर वैतरण बस्ती और फिर दोषहर बस्ती फिर मुस्तादी यापन वगैरह वगैरह इस प्रकार से चलता रहता है सिलसिला। और इरिस्पेक्टिव ऑफ कैंसर कौन सा कैंसर है ये सोचने के बगैर भी इसमें रिजल्ट मिलते हैं इस प्रकार की स्थिति है। राजयक्ष्मा सात बल टोल्ड इन श्लोक 95 सप्तकम बलम वही तो टीका में मैंने पढ़ा कि छर्दी इसमें ये हिक्का नहीं है उसको जोड़ के उपद्रव रूप में वो सात बल नहीं तो षड्रूप राजयक्ष्मा बताया गया है तो उसमें हिक्का जोड़ के वो सप्तक बल इस प्रकार का वहां पे बताया गया। तो एक बड़ा मुद्दा इसमें ऐसा निर्माण होता है कि जब कोई विशिष्ट बीमारी है रोग निर्माण हुआ है इस प्रकार से अब उसका रोग का अधिकरण हमारे ग्रंथों में है राजयक्ष्मा है समझो तो राजयक्ष्मा के बारे में चिकित्सा दी गई है तो ये चिकित्सा करनी है उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी दोषों के अनुसार जो चिकित्सा करनी है वातदोष प्रधान है तो बस्ती चिकित्सा प्रधान इस प्रकार की है। तो दोष प्रत्यनिक रोग प्रत्यनिक व्याधि प्रत्यनिक या उभय प्रत्यनिक ये चिकित्सा का भेद कैसे कहाँ पे करते हैं और दोष प्रत्यनिक चिकित्सा होने से भी राहत मिलती है ये देखा गया है।
तो अभी कैंसर है इसलिए पंचकर्म करेंगे नहीं करेंगे, कैंसर में उसका क्या रोल है, ऐसा सोचने की आपत्ति नहीं आनी चाहिए, ऐसा नहीं सोचना है। दोष का, इस दोष का प्राधान्य है और इस दोष के लिए ये चिकित्सा है, तो उस चिकित्सा को करना है। अगर दोष का शमन हो जाता है कुछ हद तक, तो व्याधि का भी उसमें शमन हो जाता है। वास्तव में एवं अन्यानपि व्याधिन स्वनिदान विपर्य चिकित्सेत अनुबंधे तो स्वनिदान विपर्य चिकित्सेत, उसका निदान जो कारण है दोष, उसके विपरीत चिकित्सा करके चिकित्सा करे। ये करने के बावजूद भी अगर रोग मिटा नहीं, सति हेतु विपर्यम त्यक्त्वा यथा यथम वैद्यो युंज्याद व्याधि विपर्यम, तो हेतु विपरीत चिकित्सा छोड़कर व्याधि विपरीत चिकित्सा करनी। अब ग्रंथों में निर्दिष्ट व्याधि है तो हमें कम से कम अधिकरण तो मिल जाता है कि इस रोग से चिकित्सा लेनी है। कैंसर वगैरह जैसे विकारों में जहाँ ग्रंथों में कुछ स्पष्ट निर्देश इस प्रकार के नहीं है, तो कौन सी चिकित्सा देनी है, ये बड़ी मुसीबत वाली बात होती है। तो ऐसे हालातों में व्याधि प्रत्ययनी का क्या होगा ये थोड़ा देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। जैसे रसायन चिकित्सा, ये कैंसर की प्रधान चिकित्सा इस प्रकार की है, तो कम से कम जो भी दवाइयों का प्रयोग करेंगे वो रसायन होने चाहिए, इतना तो हम सोच सकते हैं। चाहे क्षीरोताभ्यास रसायन नाम ये सूत्र हो, चाहे वर्धमान पिप्पली हो, चाहे गुडुचि हो, चाहे रसायन चूर्ण हो, लेकिन जो भी देना है वो रसायन चिकित्सा देनी है, इसमें प्रधान इस प्रकार का रहेगा। और फिर उसके मुताबिक कौन सी चिकित्सा कहाँ पे देनी है इसके बारे में सोच सकते हैं। सितोपलाम तुगाक्षीणीम पिप्पलिम बहुलां त्वचम अंत्यादोर्ध्वं द्विगुणितम लेहेन मधुसर्पिषा, ये सितोपला चूर्ण है प्रख्यात इस प्रकार का। तो दालचीनी त्वच, ये एक हिस्सा। बहुलाम ये क्या बताया, पिप्पली तुगाक्षरी सितोपला। बहुलाम का अर्थ बहुलाया भागद्वयम, तुगाक्षरी वंशलोचना कानुकारी पार्थिवम द्रव्यम। ये तो और अजीब बताया है इस प्रकार से। वेलची, बहुला ये इलायची का पर्याय है, तो मुझे याद नहीं था इस प्रकार से। ऊर्ध्व शब्देन च अतीतमुच्यते विवक्षमाणः, विवक्षमाणो ऊर्ध्वाधो भागस्य अस्थानात्। ऊर्ध्व कहाँ है? अंत्यादुर्ध्वम द्विगुणितम। हाँ हाँ, अंत्य से ऊर्ध्व यानी कि पहला, उसका पूर्व इस प्रकार से है। लेहन मधु सर्पिषा, ये घृत और मधु के साथ देना है। तो जनरली सितोपलाद चूर्ण मध के साथ ज्यादा दिया जाता है, घृत डाला नहीं जाता इस प्रकार से। श्वास कास कफातुर सुप्त जिह्वा रोचकिनम अरोचक अल्पाग्निम पार्श्वशूलिनम, इन सभी में देना है। ये काफी प्रख्यात है और काफी लोगों के प्रयोग में सितोपलादी चूर्ण वैसे भी रहता है। तो मैंने ये बात बताई थी, कोलटकर सर और बागेवाड़ीकर कहीं शादी में मिले थे, और बागेवाड़ीकर अकेले थे, नृसिंहाचार्य बागेवाड़ीकर। तो सर ने उन्हें उनसे सवाल पूछा था कि आप सीताफलादि चूर्ण बहुत सारे मरीजों में प्रयोग करते हैं, वो क्यों करते हैं इस प्रकार से। बागेवाड़ीकर वैसे बोलने वाले में नहीं थे, फिर भी उस समय में वो उन्होंने कुछ बोलना आरंभ किया और कोई तीसरी व्यक्ति यहाँ पे आ गई, तो उन्होंने तुरंत बात बंद कर दी और फिर आगे हुआ नहीं। तो कोलटकर सर ने एक किस्सा मुझे सुनाया था, तो मैंने कहा ठीक है बागेवाड़ी का रहने दो, लेकिन आपके मन में सितोपलाद चूर्ण का प्रयोग कब और कैसे करना है। तो उन्होंने बताया कि जहां जहां क्षयात्मक संप्राप्ति है,
वहां सभी सितोपलादी चूर्ण का प्रयोग करना है। अब इसमें एक ही द्रव्य कंट्रोवर्शियल है, तुगाक्षरी वंशलोचनानुकारी, ये यहाँ बताया है। ये कौन सा द्रव्य मिलता था मालूम नहीं, अभी तो चालू वंशलोचन और सिंथेटिक वंशलोचन इस प्रकार के मिलते हैं, ज्यादातर सिंथेटिक वंशलोचन का ही प्रयोग होता रहता है। तो ये काफी मुश्किल मामला है। वैसे मैंने फणसलकर जी के यहाँ बहुत ही शुद्ध वंशलोचन, असल वंशलोचन देखा है। वैसा वंशलोचन मैंने बाद में कभी भी नहीं देखा इस प्रकार से। और उन्होंने खास करके बताया था ये असली वंशलोचन है इस प्रकार से। तो ये दिक्कत वाला मामला है कि वंशलोचन नहीं मिलता है इस प्रकार से। और फिर काफी मरीजों में इसका भलीभांति प्रयोग अच्छे तरीके से होता है। तो जहां जहां क्षयात्मक संप्राप्ति है वहां सभी जगह है सितोपलादी चूर्ण डालना अच्छा है। काश श्वास के लिए तो या कफ के लिए तो दिया ही जाता है सुप्त जिह्वा, अरोचक और अल्पाग्नि। पार्श्वशूलि। ठीक है, आज यहाँ पे रुकते हैं। आगे का जो श्लोक है, हस्तपादांग दाहिष ज्वरे रक्ते तथोर्ध्वगे वासागतम शतावर्या सिद्धम वा परममितम। इसको वासाघृत से जोड़ना है या ऊपर से जोड़ना है? कुछ प्रतियों में हस्तपादांग दाहिष ज्वरे रक्ते तथोर्ध्वगे, ये सितोपलादी चूर्ण के फलश्रुति में जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे तो दिखता है कि वो बेटर दूसरे नीचे वाले अ, उर्ध्वरक्त रक्त पित्त में देना ज्यादा अच्छा है। वंशलोचन स्वरूप कैसा था? लाइक, कलर, कंसिस्टेंसी एक्सेट्रा। थोड़ा सा वर्ण का था, उसमें थोड़ी चमक थी और छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े इस प्रकार के थे। तो और जिह्वा पर डालने पर थोड़ा खरखरित इस प्रकार का स्पर्श था। ये तो मुझे अभी याद है पक्का इस प्रकार। तो ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं, कल इसी को लेकर आगे बढ़े। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात् श्वः पुनरपि मिलिष्यामः। वैसे मैं इस हफ्ते में तो हूँ,